वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वसंत कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी की, जो कि है जो आज मैं आपको कराने वाली चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, आपको एक इंसान दिख रहा है जो कि चूड़ियाँ बनाते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ये पेड़ है, इसके पास देखिए क्या है, इसको हुक्का कहते हैं। आपने आसपास शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, कोई बात नहीं। पार्ट है आपका दूसरा, लाख की चूड़ियाँ। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना वीडियो। मैं ये वीडियो मतलब चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि है कठिन शब्दार्थ। देखिए बच्चे, ये जो कठिन शब्दार्थ है इसको आपको समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है तो चैप्टर में आते हैं तो आपको समझ नहीं आता। देखिए, चाव का मतलब है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा, इच्छा। सलाख, चलाई, धातु की छड़, मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक मतलब पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, ठीक है। खपत मतलब माल की बिक्री, वस्तु पैसों से ना खरीदकर एक विनिमय वस्तु मतलब के बदले दूसरी वस्तु लेना, ठीक है। वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे कि आपने गेहूँ ले लिया और उसके बदले चावल दे दिया, ऐसा कुछ। अब देखिए, कसर, घाटा पूरा करना, कमी, नाजुक, कोमल। अब आ जाते हैं हम पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधने जाने वाला लंबा सा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, मरहम पट्टी होती है बेटा जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। अब आ जाते हैं मचिया, मचिया मतलब बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चकोर खाट। अब ये मुखादिब, देख कर बात करना। डलिया मतलब बांस का बना एक छोटा पात्र। पवना मतलब सजना, शोभा देना, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। देखिए, अब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें देखो क्या है, इस पार्ट में ना मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। मतलब कि इस चैप्टर में मशीनों के बारे में बताया गया कि उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है कारीगरों के ऊपर। तो जो मशीनों के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कैसे करते कारीगरों पर। और हृदय स्पर्शी का मतलब बेटा जो दिल से वर्णन किया गया इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक और जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पार्ट में वर्णन किया गया। मतलब जो मशीनें हैं, कहीं एक तरफ तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वही इस पार्ट में बताया गया, ठीक है। एक और जहाँ इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गए हैं, और दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि होते देख कर लोग पैतृक उद्यम छोड़कर नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं, या रोजगार से विहीन हो जा रहे हैं। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन, मतलब बेटा बहुत ज़्यादा दिल से दिखाया गया, बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया कि उसके संग क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके ऊपर क्या बीती है, एक व्यक्ति पे क्या बीती है। जब उसका जो नई नई मशीनें आ जाती हैं, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई उन लोगों के ऊपर नहीं देखता जो उस काम को पहले से कर रहे होते थे, और उसकी वजह से उनका काम वो छिन जाता है, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर बताना चाहती हूँ इस चैप्टर में है कौन कौन से। तो ध्यान से देखिए, इसमें कैरेक्टर हैं एक तो लेखक और बदलू काका, दूसरे आ जाते हैं बदलू का मनिहार, टॉपिक है इसमें ये सब, ठीक है। तीसरी आ जाती है कांच की चूड़ियों से छिड़, चौथी आ जाती है गायब हुई लाख की चूड़ियाँ, और लास्ट आ जाता है आपका मशीनी युग में हर काम मशीनों से कैसे होने लगता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वे मुझसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। ये कोई कह रहा है कि जो बदलू है वो मुझे पूरे गांव में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर लाता। अब लाख की गोलियां का मतलब ये नहीं कि 100 लाख जो रुपये होता है आप उससे उसके बारे में सोचें, ना, ये चूड़ियों का नाम है कि लाख की चूड़ियाँ होती क्या। अभी आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए आगे, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मतलब एक इंसान है, वो बता रहे हैं कि जब वो गांव जाते थे अपने मामा के यहाँ, तो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उनको रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती थी, जो किसी का भी मन मोह ले, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखिए, वो लगते थे इनके बदलू मामा, लेकिन ये क्या कहते थे, इसको बदलू काका कहते हैं, क्योंकि बच्चे भी गांव के बच्चों को बदलू काका कहते हैं, ठीक है। बदलू मामा का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू
अपना काम किया करता था। ये जो बदलू है ना, ये काम किया करते थे किसके नीचे? वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों से, ठीक है, पतला करके चूड़ी का आकार बना देते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी जाती थी, ठीक है। आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उसे मुंगेरे पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वे उन पर रंग करता। पहले वो क्या करता था, उनको पहले पिघलाता था, फिर उनको साइड में वहाँ पे भट्टी रखी होती थी उसके अंदर पिघलाते थे और फिर उसके बाद लास्ट में एंड में उसमें क्या करते थे, वे कलर करते थे, ठीक है। तो अब देखिए, बदलू ये कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठ कर किया करता था, मतलब खटिए पर बैठ कर करते थे। बहुत ही, ठीक है, बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वे बीच बीच में पिया करते थे, ठीक है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। किसके लिए? मुझे लड़का जो हमको कहानी बता रहे हैं उनके लिए, ठीक है। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही, ठीक है, लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे, ठीक है। कौन? बदलू काका, ठीक है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर उसको उसी कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की दुल्हन हो, ठीक है, कलाई हो, ठीक है। अब ये बदलू मनिहार था, ठीक है। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसका वर्षों से उसके पापा बनाते होंगे, फिर उनके पापा बनाते होंगे, मतलब ये चलती आई उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का ये काम था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, मतलब वो जो चूड़ियाँ थी वो बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ का खपत भी बहुत कम होती थी, ठीक है। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी और तो और आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। लेकिन वह कभी भी, ठीक है, लेकिन वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब वो क्या करता था, चूड़ियाँ थी उनको बेच के पैसे नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, वस्तु विनिमय, मतलब चूड़ियाँ देते थे, उसके बदले कुछ कोई और सामान ले लेते थे, जैसे कोई अनाज, ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था, मतलब वो कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ जाता था कि जीवन भर चाहे कोई मुझसे मुफ्त चूड़ियाँ क्यों ना ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब वो क्या करते थे, वैसे तो चूड़ियों के पैसे ले लेंगे, जब किसी का शादी विवाह, किसी की शादी होती थी तो वो उस कसर को पूरी कर लेते, मतलब पैसे लेते थे, ठीक है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाना। विवाह में इसे जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो मिल अलग। मतलब जब विवाह आता था तो उसके जो वैल्यू थी चूड़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। उनको क्या क्या मिलता था, उनकी जो बीवियों को कपड़े मिलते थे, गहने मिलते थे और क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके के अनाज मिलते थे, पगड़ी मिलती थी और रुपये तो मिलते ही मिलते थे, ठीक है। लेकिन इन सबके होते हुए बदलू को किसी न किसी एक चीज़ से चिढ़ मचती थी। किस चीज़ से चिढ़ मचती थी, तो चलो देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। अब क्यों मिलती थी, अब समझो से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों से उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह बहुत ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, मतलब अंदर ही अंदर उसको चिढ़ मच जाती। किससे? कांच की चूड़ियों से। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते तो वह उत्तर देता, शहर की बात ही अलग, बात और है लला, मतलब शहर की बातें कुछ और हैं, वो ऐसे कह के टाल देते। माँ तो सभी कुछ होता है, माँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। जैसे कौन कह रहा है, बदलू काका बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे, वो एक तरह से देखिए टोन मार रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, ठीक है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो
मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मतलब वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा कि उनके अंदर बहुत, जो बदलू काका था उसके अंदर बहुत सारी इच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी उसको चीज़ क्या लगती थी कि वो उनके लिए 1-2 गोलियां बना देता था, ठीक है। तो इसलिए वो उसको बहुत पसंद करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था, ठीक है। कौन कह रहा है ये? वो लड़का कह रहा है, ठीक है। किसके बारे में? अपने मामा के यहाँ पे चला जाता है, उन्हीं के यहाँ, बदलू काका के यहाँ वो चला जाता है। और जब स्कूल खुलता तो वापस आ जाता था। 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूसरे दूर शहर में बदली हो गई। मतलब वो 1 ही 2 बार गए थे, क्योंकि उनके जो पापा थे उनकी बदली हुई, मतलब ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, ठीक है, हो गई। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका, ठीक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब देखो बच्चे क्या हुआ, वो हमेशा से उनके यहाँ पे इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे जो चूड़ियाँ थी, वहाँ की जो गोलियाँ थी वो उनको बहुत पसंद होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तबादला हो गया, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी साल हो गए उनके बाद गाने, 8-7-8 साल, 8-10 साल बहुत होते हैं, 8-10 साल, इतने साल बाद गए, तो वो उस टाइम पर बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है। तो अब देखिए, जब बचपन में हमको जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बड़े होने पे थोड़ी ना, अब क्या आप अभी छोटे हो, अभी शायद आपको पसंद होंगी, लेकिन बड़े होने पे ये चीज़ जरूर थोड़ी ना कि आपको गेंद खेलना और फिर ये कंचे खेलना, ये सब चीज़ें आपको पसंद हो, जरूरी थोड़ा ना कि हो। तो ऐसे इसके साथ हुआ, ठीक है। तो देखिए, तब लगभग 8 वर्ष की नहीं रह गई थी, ठीक है। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। मतलब वो गांव तो क्या, मगर उसको बदलू के बारे में ध्यान ही नहीं आया, वो भूल चुका था एक तरह से। इस बीच उन्होंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। उसने जब देखा कि जो गांव की औरतें सबने कौन सी चूड़ियां पहन रखी, कांच की, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने लाके तब देखी, तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, ठीक है। मतलब कि वो इतने दिन से वहाँ पे था मगर उसको याद नहीं आया, लेकिन जब एक बार उन्होंने किसी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ पहनते हुए देखा तो उसको याद आ गया कि बदलू काका यहाँ पे रहते थे। तब एक दिन उसे याद आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, ठीक है। तो जब वो लड़की गिरी तो उसको याद आया, फिर वो उसके यहाँ पे घर पे गया, किसके, बदलू के यहाँ। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। और तब वे एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। उन्होंने फिर उसको याद आ गया, फिर उन्होंने बोला कि आओ बैठो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। मतलब वो ये सब चीज़ें बता रहे कि जो मशीनों का है उसका प्रभाव कितना पड़ गया आजकल हर जगह पे, ठीक है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, मतलब उस लड़के ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। मतलब देखो, वो बच्चा सोच रहा था कि इसको दमा हो सकता है क्योंकि जो उसके लक्षण था उसी से मिलते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया। उम्र काफ़ी हो गई थी तो शरीर के जो नसें होती हैं माथे पर, वो सारी बाहर आके दिखने लगी थी। तो उन्होंने बोला कि दमा नहीं है मुझे। वो उनके मन में चला था, उसने बोल भी दिया। किसने? बदलू काका ने। फसली
फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। किसने कहा? बदलू काका ने। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। वो लड़का सोचा कि जो मशीन युग है इससे कितने हाथ, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, मुझे तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? किसने बोला ये? बदलू काका ने। ठीक है, मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे हैं ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इस चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। अपने आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले दे देना। लला कैसे हैं? इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठल गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने बनाया था विवाह पर। 10 आने मुझे दे रहे थे, मैंने नहीं लिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चे, इस चैप्टर से क्या हमको सीख मिलती है? जो आधुनिक मशीनी युग है इसने लोगों के कितना बेरोजगार, ऐसे बदलू जैसे कितने लोग होंगे जो बेरोजगार हुए होंगे और आज भी ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हमको ये सीख भी मिलती है, जो बदलू है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मती, साहसी था और उसके अंदर हिम्मत बहुत थी। क्योंकि देखो लास्ट में इसमें यही दिखाया गया कि उसका जो दिल था वो टूटा नहीं था, कांच की, किसकी तरह? कांच की चूड़ियों की तरह। क्योंकि जो कांच की चूड़ियाँ वो आसानी से टूट जाती हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न अभ्यास पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? ठीक है, तो जो बदलू है वो मामा के यहाँ, क्यों इसमें बताया कि जो बचपन में उसके यहाँ क्यों जाता था। तो जो उसके मामा के यहाँ पे बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी मनोहर जो गोलियाँ बनाकर देता था, इसके लिए वो ज़्यादातर खासतौर पर जाता था। ठीक है, और बदलू उसके लिए दूध की मलाई बनाकर बेच रखता था और उसको देता था। और लेखक को बदलू के घर से स्वादिष्ट आम भी खाने को मिलते थे। ठीक है, और गर्मी की छुट्टी में वह वहाँ पे जितना मन करे वहाँ बहल जाता था, उसका दिल बहल जाता था और उसको मज़े भी आते थे, मतलब खुशी भी मिलती थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि जो सेकंड क्वेश्चन आपका वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। ठीक है, तो अब वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि बच्चे प्राचीन काल में नए रुपये पैसों का प्रचलन न था और उनका सर्वमान्य मानक रूप ही प्रचलित था। मतलब पहले के ज़माने में जो पैसे होते हैं उनका कोई रूप नहीं था, मतलब वो इतना नहीं चलता था जैसे आज होता है। उस समय भी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब उनकी जो आवश्यकता है वो तो करते थे, उसके लिए क्या करते थे, एक दूसरे के बदले सामान देते थे। पैसे की जगह वो एक के सामान दूसरे को दे देते और दूसरे का सामान खुद ले लेते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, उस समय लोग एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लिया करते थे। वस्तुओं की लेन देन की जिस प्रथा में वस्तुओं में बदले में अथवा में ली जाती थी, ठीक है, उसे ही वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। वस्तु विनिमय पद्धति में नए बदलाव इस प्रकार आ गए हैं। अब बात छोड़कर ये पद्धति ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है। ठीक है, और इस पद्धति को जरा रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना कठिन या असंभव काम था। जरूरी नहीं कि बदले में देने के लिए हमारे पास वो वस्तुएं हों लेने वाले को जिसकी आवश्यकता सामने वाले को। ठीक है, एक सजीव गाय, भैंस, बकरी आदि के बदले कई वस्तुएं नहीं मिल सकती, ना ही उसे सजीव वस्तु को बंटवारा संभव है। ठीक है, इस वैज्ञानिक युग में वस्तु विनिमय पद्धति बनाए रखना संभव नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, ये जो वस्तु विनिमय प्रचलित पद्धति है अब ये प्रचलित नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने
लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मतलब जो वस्तु विनिमय की पद्धति है इसने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया उसके बारे में पूछा गया आपसे। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, ठीक है, आकृष्ट किया है, ठीक है। ये कड़वी सच्चाई मात्र सच्चाई ने रहकर समाज में एक बड़े वर्ग के लिए व्यथा बन गई है, ठीक है। इस मशीनी युग ने कुटीर उद्योग मतलब धंधों को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाई है और जनता जो है जिनके पास काम धंधे नहीं होते थे उनको बेरोजगार कर दिया, उनकी आजीविका छीन गई है, जिसकी वजह से उनको अपनी और चीज़ों को बेच कर अपना गुजारा करना पड़ता है और उन सामानों की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी कम, उनकी मूल्य कम हो गए हैं। इससे समाज के एक वर्ग पर दोहरी मार पड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, आने वाला पूरा फ्यूचर जो वो करने को सोचे थे सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बदलू के मन में ऐसे कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सके, ठीक है। तो जो बदलू है उसके मन में ये था कि चूड़ी बनाने वाला एक कुशल कारीगर था, वो चूड़ी बनाने वाला एक कुशल कारीगर था, उसकी बनाई लाके चूड़ियाँ गांव में सभी औरतें पहनती थी और यहाँ तक कि आसपास की औरतें भी खरीद के पहनती थी। लेकिन एक समय ऐसा बीता और लोगों ने क्या किया, उसके बदले कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। लेकिन जो बदलू था उसका मन नहीं टूटा। शादी के समय उसको कुछ बात से बिगाड़ हुई जिसकी वजह से उसने चूड़ियाँ बनानी छोड़ दी थी। लेकिन उसने क्या किया, उसका जो है काम बंद हो चुका था। उसे भी लोग शहर से लाने के लिए कांच की चूड़ियों को देखकर कुड़ने वाला कुशाल कारीगर अब गांव में न रह गया, ठीक है। अब कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने ही आप विवश होकर रह जाता था और उसको ये व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मतलब जो मशीन का युग है इससे बदलू के जीवन में क्या बदलाव है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि मशीनी युग के कारण उसके जो गांव की महिलाएं उन्होंने अपनी कलाइयों में लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी। उसकी बनाई कांच की चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं था। उसकी जो बिकने की चीज़ें हैं वो कम हो गई, ठीक। उसका जो पैतृक व्यवसाय था मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इस पेशे से होने वाला आय समाप्त हो गया, मतलब इससे उसको जितने भी पैसे मिलते थे सब खत्म हो गए। शादी ब्याह जैसे पवित्र मौक़ों पर अब सुहाग के जोड़े के रूप में उसकी जो बनाई चूड़ियों का विशेष महत्व दिया जाता था, अब उसको नहीं दिया जाता बल्कि कांच की चूड़ियों को दिया जाता है। अपने व्यवसायों की अपेक्षा होते देखकर बदलू लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत अच्छा था। तो अब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।